प्रणाम मित्रों। हमने अपने पिछले वीडियो में एक सूत्र पर चर्चा की थी, कैसे हम इस मरण में शरीर में जो चिन्ह में बसता है उसकी ओर यात्रा करें। कैसे इस मरण में शरीर के अंदर जो अजन्मा बैठा है, जिसका ना कभी जन्म होता है, जो ना कभी जवान होता है, ना कभी बूढ़ा होता है और ना जिसकी कभी मृत्यु होती है, हम उस अमृत को, उस अजन्मे को, उस चिन्मय को कैसे पाएं? कैसे हम बाहर से अपनी यात्रा को भीतर की ओर लाएं? कैसे इस मरण धर्मा शरीर में जो है बसता है चिन्मय, उससे हम रूबरू हों, उसका हम चरण स्पर्श करें। आज हम चर्चा करेंगे विचार और विचार की शक्ति। मित्रों, जब मैं बहुत छोटा था, कक्षा 4 या 5 का विद्यार्थी था, तो गांव में जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, उस स्कूल की चार दीवारी पे आचार्य श्री राम शर्मा जी के कुछ स्लोगन लिखे हुए थे। गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे आचार्य श्री राम शर्मा, उनकी संस्था के एडवर्टाइज में वह विचार लिखे जाते थे, वह स्लोगन लिखे जाते थे। मैं आते जाते वह स्लोगन पढ़ता था। एक स्लोगन मुझे बड़ा भाता था और उस पर मैं बड़ा विचार करता था उस उम्र में। वह स्लोगन था कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है, यानी कि जो जैसा विचार करता है वह वैसा बन जाता है। अब हम तो विद्यार्थी थे। एक विद्यार्थी किस चीज का विचार करेगा? अपनी पढ़ाई को लेके विचार करेगा, तो उस स्लोगन को पढ़ के मैं विचार करता था कि भाई श्री राम शर्मा आचार्य लिखते हैं कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। और मैं इस सूत्र को खोजने लगा कि इसका मतलब क्या है। बच्चा था, उस समय तो मतलब समझ नहीं आया। जैसे जैसे क्लास 6 में प्रवेश किया, थोड़ी उम्र भी बढ़ी, तो स्वाभाविक रूप से मुझे उस स्लोगन का अर्थ समझ में आने लगा। फिर जब मैं क्लास 7 में था, उस समय से मैंने गहन साधना में प्रवेश कर लिया। मेरे गांव में मंदिर था, शुरुआत वहीं से हुई। सुबह शाम मंदिर जाना, भजन कीर्तन में सम्मिलित होना। फिर किन्हीं किन्हीं लोगों को मंदिर में ध्यान में बैठे देखता था, आंख बंद करके कोई बैठा है पालथी मार के, तो विचार उठता था कि भाई यह क्या कर रहा है? यह ना कोई भजन कर रहा है, ना कीर्तन कर रहा है, रोज मंदिर आता है सुबह शाम और पालथी मार के बैठ जाता है आंख बंद करके, और कुछ भी नहीं करता है। बरसात के दिनों में बल्कि ऊपर से चादर ढांप लेते थे ताकि मच्छर ना काटे। वहीं से मेरी साधना में रुचि बढ़ी और मैं बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में बरनावा एक छोटा सा कस्बा है,
जहां पांडवों के लिए लाक्षागृह ग्रह कौरवों ने बनाया था। आज भी वह स्थान मौजूद है, वह सुरंग भी मौजूद है जिससे पांडव जब लाक्षागृह ग्रह में आग लगी तो वह बच के निकले। वहां कृष्णदत्त महाराज एक सन्यासी थे। और वह औंधे लेट जाते थे। एक निश्चित समय पे, और महाभारत काल की बातें उनके मुख से निकलना शुरू हो जाती थी। मैंने उनका बड़ा नाम सुना। उम्र तो कोई ज्यादा थी नहीं, तो मैं उनके पास उनसे मिलने गया। मैं इतना छोटा बच्चा था कि मुझे वहां किसी ने प्रवेश नहीं दिया, और कोई गार्जियन भी मेरे साथ नहीं था। मैं अकेला ही चला गया। फिर भी मैं वहां से वापस नहीं आया। रात हो गई। जब रात हो गई तो जो वहां के कर्मचारी थे उन्होंने देखा कि भाई ये बच्चा तो गया ही नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा, बेटा कहां से आया है? तो कोई 15-20 कोस मेरा गांव पड़ता था। मैंने कहा कि भाई मैं वहां से आया हूं और महाराज जी से मुझे मिलना है। आपने मुझे मिलने नहीं दिया और मैं बिना मिले जाऊंगा नहीं। तो बोले कि ठीक है बेटा, आप खाना खाओ और सुबह हम मिलवाएंगे। आपकी ये जिद हम पूरी करेंगे। इतना छोटा बच्चा, अभी आपका पढ़ने लिखने का समय है, और आप कहां से कहां चले आए हैं, कितनी दूर चले आए हैं, और आपको अभी क्या समझ में आएगा? बाबा जी जो बताते हैं, जो कहते हैं, जो साधना बताते हैं, आपको अभी क्या समझ में आएगा? रात्रि में मैं वहीं विश्राम किया। मेरे विश्राम की व्यवस्था उन्होंने, कर्मचारियों ने की। और सुबह मैंने महाराज जी के दर्शन किए। महाराज जी ने बात बात में एक बात मुझे कही। मैंने उनसे पूछा कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। ऐसा मैंने अपने स्कूल की दीवार पे लिखा देखा है। आपका क्या कहना है इस संबंध में? तो उन्होंने मुझे बात बात में कहा कि आज नहीं कल तुम्हें स्वयं ही यह बात समझ आ जाएगी। तुम अभी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी तुम्हारी खेलने की कूदने की उम्र है। इतनी गंभीरता में प्रवेश करने की उम्र नहीं है। लेकिन अब आप गंभीर हो चुके हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा। और जो अभी आप सोचते हुए यहां तक आ गए हैं, वैसे आप बन भी जाएंगे। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और उनको वहां से प्रस्थान कर जाना था उसी ही दिन। तो बोले कि बेटा अभी तो मैं जा रहा हूं, जब मैं आऊंगा तो आप मुझे अपना एड्रेस लिखवा दो, मैं आपको पता करके आपको मैं अपने पास बुलवाऊंगा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य तो यहां कुछ होता नहीं है इस जगत में, जो भी होता है सौभाग्य ही होता है। नेक्स्ट टाइम उनसे मिलना नहीं हुआ, वह शरीर छोड़ दिए। उनका जो दोबारा आने का जो समय था, उस समय से पहले ही वे शरीर मुक्त हो गए। मेरी साधना जारी रही।
मुझे वह समझ आ गया कि जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। उसी संबंध में आज मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा। मित्रों, विचार एक शक्ति है। हम जिस विषय पे भी विचार करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। आप सभी मित्रों ने मंत्र के विषय में जाना होगा। विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्र हैं। मंत्र का विज्ञान क्या है? मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। मंत्र में कोई शक्ति नहीं है। आप जो भी निरंतर बोलते हैं वह मंत्र बन जाता है, और वह निरंतर जो बोला जाता है उस निरंतर बोलने की जो चोट होती है आपकी वाणी से, और वह जो निरंतर जो आप बोल रहे हैं वह जो निरंतर चोट से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है और वह जो इस विराट में गति कर रही है वही मंत्र बन जाती है, वह शक्ति बन जाती है। मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है। हम किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी शिक्षक के पास जाते हैं तो वह एक हमें मंत्र देता है। वो कहता है कि भाई इस मंत्र को निरंतर इसको साधन बनाओ, निरंतर इस मंत्र का उच्चार करो, और हम करते हैं। उस मंत्र में कोई ताकत नहीं है। वह जो निरंतर हम उसका उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि जो इस विराट में खोती है वही शक्ति बन जाती है। और वही शक्ति, वही ध्वनि इस पूरे ब्रह्मांड से गति करते हुए फिर जब आपकी तरफ लौटती है तो वह शक्ति के रूप में लौटती है। मंत्र यानी विचार। मंत्र क्या है? एक विचार। आपको एक विचार दे दिया गया कि भाई इस मंत्र को निरंतर इसका अभ्यास करने से यह लाभ होगा, और उस लाभ के पीछे, उस मंत्र के पीछे जो लाभ छिपा है, उस लाभ छिपे होने की वजह से आप उसको निरंतर अभ्यास करते हैं, और कई बार गहन अभ्यास से वह मंत्र शक्तिशाली होके वापस लौटता है और आपकी वह कामना की पूर्ति भी हो जाती है। जो उस मंत्र के पीछे आपकी कामना छिपी थी, जो मांग छिपी थी, जो डिमांड छिपी थी, कई बार उसकी पूर्ति भी हो जाती है, कई बार नहीं होती है। जब कई बार नहीं होती है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मंत्र सदा नहीं। तो मंत्र है विचार। जैसा मंत्र, जैसा विचार, वैसा ही हमारे साथ घटने लगता है। कई बार चाहे अनचाहे हम गलत विचारों से प्रेरित होते हैं, और वह हम मुंह से भी ना बोलें, वह निरंतर हमारे मस्तिष्क में, हमारे मनस पटल पे गति करता रहता है। और विचार चाहे अच्छा हो या बुरा हो, परिणाम तो दोनों ही लाने वाले हैं। अगर वह विचार सद गया, अगर वह मंत्र सद गया, तो परिणाम तो दोनों का ही आने वाला है। तो कई बार हम अपना बुरा भी कर लेते हैं। कोई विचार निरंतर चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जब व्यक्ति किसी मुश्किल में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो भयभीत होता है, क्योंकि उस परेशानी से, उस मुश्किल से निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि रास्ता मिल नहीं रहा है। मरने तक का ख्याल आ जाता है, और अगर मरने का ख्याल बार बार निरंतर आता रहा तो वह मंत्र बन जाएगा, और अगर वह मंत्र सद गया तो आप मृत्यु को भी उपलब्ध हो जाएंगे।
मित्रों, 3 प्रकार के विचार हैं। शुद्ध विचार, अशुद्ध विचार। शुद्ध विचार 3 प्रकार के हैं, अशुद्ध विचार भी 3 प्रकार के हैं। अशुद्ध विचार वह है जो हम अज्ञानतावश, बेहोशी में अंधकारवश धन की कामना कर रहे हैं, यश की कामना कर रहे हैं, पद की कामना कर रहे हैं। वह एक विचार, अशुद्ध विचार। वह आपको गति तो करा देगा बाहर, लेकिन आप अपने से दूर चले जाएंगे। एक व्यक्ति धन का विचार करता है। जितने भी धनी व्यक्तियों को आप देखते हैं ना, और धनी से मेरा मतलब थोड़े से लोग हैं जो धनी हैं, जिनको अपने धन का आंकलन भी नहीं है, कितना है उनके पास, वह है धनी। और वह जो धनी लोग हैं, वह धन कहां से है इतना उनके पास, कैसे आया? वह सिर्फ मेहनत करने से नहीं आया है। इस भ्रांति में कभी मत रहना। वह जो धन इकट्ठा करने का निरंतर अभ्यास, निरंतर विचार उत्पन्न हुआ है। आप देखते हैं ना, एक कामी आदमी निरंतर जो भी कार्य करेगा, उसके पीछे उसका काम छिपा होगा, वासना छिपी होगी। कोई स्त्री अगर उससे थोड़ा सा हंस के बात कर ले, मुस्कुरा के बात कर ले, तो उसको वह स्त्री कम दिखाई देगी, उसके पीछे की काम वासना उसको ज्यादा दिखाई देगी। वह स्वप्न देखना शुरू कर देगा उस स्त्री के साथ। वह काम वासना के अतिरिक्त तो और कुछ सोच ही नहीं सकता है। उसके अंदर एक विचार बन गया, एक मंत्र बन गया, काम वासना, और वह निरंतर उसी में गति करता रहता है, उसी में लिप्त हो जाता है। कई बार पिटता भी है, जूते भी खाता है, लेकिन मुक्त नहीं होता उस विचार से। वैसे ही एक यश पाने वाला व्यक्ति निरंतर इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में गति करता रहता है। उसका कोई ध्येय नहीं है, उसका कोई आचरण नहीं है, उसको यश पाना है। वह एक पार्टी छोड़ेगा, दूसरी पार्टी में प्रवेश कर जाएगा। वहां अगर लगा कि यहां से नहीं पहुंचने वाला हूं, तो तीसरी पार्टी में प्रवेश कर जाएगा। वो गति करता रहेगा। उसको यश पाना है, उसको प्रधानमंत्री बनना है। उसकी सारी दौड़ प्रधानमंत्री बनने की है। उसका एक एक कर्त उसी ओर गति करेगा। झूठे आश्वासन, वो सुबह उठते से ही राजनीति करना शुरू कर देगा। वह अपने परिवार वालों के साथ भी राजनीति करता है, अपनी पत्नी के साथ भी राजनीति करता है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे भी राजनीति, उसके रोने के पीछे भी राजनीति छिपी होती है। उसको जब आप रोता हुआ देखें तो कभी भी भ्रम में मत पड़ना कि वह हमारे कष्ट में रो रहा है, हमारे दुख में रो रहा है। उस रोने के पीछे उसकी राजनीति छिपी है। वह उस 2 आंसू आपके सामने बहाने से आपको अपना मुरीद बना रहा है, ताकि आप उसको वोट दें। आप उसके यश को बढ़ाएं। उसका एक एक कदम उस ओर है।
वह कोई आपकी खुशी में आनंदित नहीं हो रहा है, उस आनंद के पीछे उसकी राजनीति छिपी है। वह एक बहरूपिया है। जो भी यश पाने चला वह बहरूपिया बन जाता है। एक एक कदम उस यश को पाने में गति कर रहा है। वह एक विचार यश का जो उत्पन्न हो गया है, और वह अपनी तरफ तो अब कभी लौटेगा ही नहीं। स्वयं की तरफ तो वह कभी नहीं लौटने वाला है। अशुद्ध विचार जो यश पाने चला, कीर्ति पाने चला, धन पाने चला, कामना की पूर्ति करने चला, धन के माध्यम से, यश के माध्यम से, पद प्रतिष्ठा के माध्यम से। धनी आदमी को देखो, इतना धन है, मैं धनी की परिभाषा पहले ही बता चुका, जिसको आंकलन भी नहीं है कि मेरे पास कितना धन है, वह धनी। उसको आंकलन भी नहीं है कि मेरे पास कितना है, क्योंकि जितनी देर उसको वो गिनने में लगाएगा जो है, उतनी देर तो और ना जाने कितना धन कमा लेगा। इसलिए वो यह भी फिक्र नहीं करता है कि मेरे पास कितना है। वह निरंतर बस अर्जित करने में लगा रहता है। धन का एक विचार है, धन की एक परिभाषा उसने गढ़ ली है, उसकी अपनी पर्सनल परिभाषा है कि धन है तो सब कुछ है। अब वह वापस नहीं आ सकता है, वापस आने का कोई उपाय नहीं। वह अपने अंतिम श्वास तक भी अपने धन को कैसे सुरक्षित करे, इसी संबंध में विचार करता रहेगा। एक विचार है जो बाहर गति कराता है, एक विचार है जो अंदर गति कराता है, शुभ विचार। जो एक विचार निर्मित होता है कि भाई मेरे होने का अर्थ क्या है, मैं जो पृथ्वी पे आया हूं इसका अर्थ क्या है, क्या मैं नाहक ही आया कि कोई प्रयोजन है मेरे आने के पीछे। यह विचार उत्पन्न होता है, शुभ विचार शुभ की ओर ले जाएगा। भीतर की ओर लाएगा। मित्रों, नाहक तो कोई भी पैदा नहीं हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाया है, कुछ अलग करने को बनाया है, किसी प्रयोजन से बनाया है। परमात्मा का तो प्रयोजन है आपके बनाने के पीछे। आपको कोई प्रयोजन नजर नहीं आ रहा है अपनी जिंदगी के पीछे, अपने जीवन के पीछे, क्योंकि जिस प्रयोजन में आप पड़े हैं वह तो मिथ्या है, वह तो कहीं नहीं पहुंचाता। कितना भी धन इकट्ठा कर लो, मैं यह नहीं कहता हूं कि धन इकट्ठा ना करें, लेकिन मैं गलत उसको कहता हूं जो बस धन ही इकट्ठा करने में अपना जीवन बिता दे। जो धन इकट्ठा करने में इतना पागल हो जाए कि उसको कुछ और सूझे ही नहीं। पागलपन जो है
किसी भी चीज के पीछे का जो पागलपन है, और अधिक और अधिक और अधिक, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अंत नहीं है, मैं उसको बुरा कहता हूं। और मेरे कहने से नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बुरा है आपके लिए, उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वह इस जीवन की अद्भुत अद्भुत चीजों की जो संभावना थी, वह सब संभावनाओं से वंचित रह गया। तो एक शुद्ध विचार है जो हमारे अंदर बनता है, उठता है। एक विचार उठता है कि भाई मेरे आने का प्रयोजन क्या है। कुछ तो प्रयोजन होगा, परमात्मा ने यूं ही तो नहीं मुझे पैदा किया, इसके पीछे कुछ तो प्रयोजन होगा। अपनी तरफ लौटता है, उस प्रयोजन की खोज करता है। शुद्ध विचार। जैसे ही यह विचार उठता है कि भाई मेरे आने के पीछे प्रयोजन क्या है, और वह विचार निरंतर मंत्र बन जाता है, तो आप अपने उस प्रयोजन में प्रवेश कर जाते हैं। अपने होने को, उस अपने होने में आप प्रवेश कर जाते हैं। धन की ओर विचार उठा तो आप बस वहीं प्रवेश कर जाते हैं। अद्भुत शक्ति है विचार की। जो भी विचार आप करेंगे और जो भी विचार आप निरंतरता में करेंगे, आपकी पूरी शक्ति उस विचार को केंद्र बना के उसके चारों तरफ गति करने लगेगी और उस विचार की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप जिस बस्ती में, जिस गांव में, जिस शहर में निवास करते हैं, विभिन्न विभिन्न विचार के व्यक्तियों से रोज आपका संपर्क होता है, रोज सामना होता है। आपके अपने परिवार में विभिन्न विभिन्न विचार के परिवार में लोग हैं। आप देखते होंगे कि जो जिस विचार का है वह उस विचार की ही पूर्ति करने में संलग्न है। आप उसको लाख टोकें, आप उसको लाख समझाएं, वह उस विचार की पूर्ति करने में लगा है, उसका एक विचार बन गया है। और वह आज नहीं कल उस विचार की पूर्ति कर भी लेता है, उपलब्ध भी हो जाता है, क्योंकि विचार मंत्र बन जाता है। निरंतरता में किसी विचार को, महर्षि अरविंद हुए हैं मित्रों। महर्षि अरविंद ने इस देश को बहुत कुछ दिया है जो हमारे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर है जो महर्षि अरविंद ने दिया है। हम सोचते हैं कि महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया है। हम सोचते हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने इस देश को आजाद कराया है। उनका भी हाथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी विचार की शक्ति जो महर्षि अरविंद के द्वारा इस देश को दी गई, वह कारण बनी हमारे आजाद होने का। उन्होंने लाखों लोग तैयार किए, लाखों इस देश में, जिनको एक विचार दिया कि भाई आप इस विचार को अभिमंत्रित करो। अभिमंत्रित यानी कि किसी विचार को लगातार दोहराना। मंत्र, कोई मंत्र अभिमंत्रित तभी होता है जब हम सतत उसका
अभ्यास करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एक समय आता है कि वह अभिमंत्रित हो जाता है। फिर आप उसको नहीं भी कर रहे होते हैं, मुंह से नहीं भी सोच रहे होते हैं, भाव भर आपके करने से वह मंत्र उठना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं मंत्र अभिमंत्रित करना। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सब अभिमंत्रित करके बनाए गए हैं। इसलिए आज भी जब आप उन मंदिरों में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष शक्ति का अनुभव करते हैं, विशेष शांति का अनुभव करते हैं। जो भी प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों को यूं ही नहीं बना दिया गया है कि नींव डाली और इमारत खड़ी कर दी मंदिर की। नहीं, भूमि को अभिमंत्रित किया गया। कोई महीनों, हजारों, लाखों सिद्ध पुरुषों ने बैठ के उस भूमि को अभिमंत्रित किया। एक एक ईंट अभिमंत्रित करके रखी गई। देखे ना अभी राम मंदिर अयोध्या में 20 साल से ईंटों को वहां रखा जा रहा है। बीसों साल से पत्थर तराशे जा रहे हैं एक भावना के साथ। एक विशेष भावना, करोड़ों लोगों की भावना, और वह भावना फलीभूत होगी। आज नहीं तो कल होगी, मंदिर बनेगा। तो विचारों को, एक विचार, महर्षि अरविंद ने लाखों लोगों को एक विचार दिया और कहा कि इस विचार को अभिमंत्रित करो। वह विचार क्या था? वह विचार था कि ये मेरा देश शत्रुओं से मुक्त हो। अंग्रेज थे शत्रु उस समय हमारे। यह मेरा देश शत्रुओं से मुक्त हो, आजाद हो, स्वतंत्र हो और इस देश में खुशहाली आए। लाखों लोग तैयार किए महर्षि अरविंद ने। इस विचार को मंत्र बना दिया और लाखों लोगों ने जब तक देश आजाद नहीं हुआ इस मंत्र का उच्चारण किया। हमें अभी मंत्र की पावर शायद समझ में नहीं आए, इसीलिए इस देश ने महर्षि अरविंद को इस देश की आजादी में कोई नाम नहीं दिया, क्योंकि यह हमारी समझ के बाहर बात है। हमारे राजनेताओं को समझ ही नहीं आई कि भाई महर्षि अरविंद ने जो लाखों लोगों को तैयार किया एक विचार को अभिमंत्रित करने के लिए, उसका कोई इस देश की आजादी में हाथ है। समझ में ही नहीं आया, आएगा भी नहीं। उन लोगों को समझ आएगा जिन्होंने अपने भीतर गति की है, उनको समझ आएगा। थोड़े से लोग हैं जिनको ये बात समझ आई, मुझे तो समझ आई, और भी कुछ थोड़े लोग होंगे जिनको समझ आई, लेकिन इस देश के राजनेताओं को नहीं समझ आई कि महर्षि अरविंद का कितना बड़ा योगदान है इस देश की आजादी में। हम तो महात्मा गांधी की रट लगाए हुए हैं। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है, बाकी और सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। सभी के योगदान से एक शक्ति निर्मित हुई है कि हम आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। कोई किसी से कमतर नहीं है। मैं महात्मा गांधी जी को कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन जब हम किसी को भूल जाते हैं, महर्षि अरविंद को हम भूल गए, तो पीड़ा होती है। पीड़ा भी क्यों होती है? इसलिए होती है कि अगर हम उनको ना भूलते, अगर इस देश को यह बताया जाता कि भाई महर्षि अरविंद ने इस देश की स्वतंत्रता में किस प्रकार से योगदान दिया है, तो बहुत सारे लोग परम प्रकाशित होते, प्रकाश से भरते। उनको पता चलता कि भाई इस विधि से भी
यह शक्ति भी काम की है। लोग उस शक्ति की खोज में लगते हैं। और बहुत कुछ था, और बहुत कुछ है पाने को। इस बात का इसलिए कष्ट होता है। विचार एक शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग कैसे करें, प्रयोग कैसे करें, सदुपयोग कैसे करें। दुरुपयोग तो हम कर ही रहे हैं, जाने अनजाने। जो भी हमारे साथ घट रहा है, कई मित्र इतने दुख में पड़े हुए हैं कि उस दुख से मुक्त होने की जितनी चेष्टा करते हैं उतने ही और गहरे दुख में पड़ते जा रहे हैं। सांसारिक अर्थों में, अभी मैं आध्यात्मिक अर्थों में की बात ही नहीं कर रहा हूं। आध्यात्मिक अर्थों में तो दुख का कोई वजूद ही नहीं है। जैसे ही आप भीतर प्रवेश किए, दुख समाप्त। सांसारिक अर्थों में उनको नहीं पता है कि वह किसी ऐसे विचार से भरे हुए हैं जो विचार उनको उस दुख से निकलने नहीं दे रहा है। और चूंकि उनको नहीं पता है कि विचार की शक्ति क्या है, बहुत गहन दुख में पड़े हुए हैं। जब पता ही नहीं है और यूं ही नहीं कोई दुख में पड़ा है, हम उसके निर्माता हैं, अपने दुख के या अपने सुख के। कोई ऐसा विचार अभिमंत्रित हो गया है जाने अनजाने कि आप लाख उपाय उस दुख से उबरने का कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वह विचार खंडित नहीं हो रहा है, वह विचार कहीं ना कहीं अभिमंत्रित हो गया है अंदर। अब उस विचार से जब तक नहीं छूटे तब तक कैसे दुख समाप्त हो। मित्रों, आगे और बहुत सारी बात करनी है विचार और विचार की शक्ति पे। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो जाना है, मैं उसको बांट सकूं, उससे मुझे बड़ा आनंद होगा। मैं बांटना चाहता हूं। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब, कि मैं अपने अनुभव को आपसे बांट सकूं। मित्रों, हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, हम सब जुड़े हैं। आपका दुख मेरा दुख है, आपका सुख मेरा सुख है। जब मैं किसी को आनंदित देखता हूं, मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, मैं भी खिलता हूं। जब मैं किसी को दुखी देखता हूं, मुझे भी दुख होता है, कष्ट होता है। बहुत लोग दुखी हैं। मित्रों, दुख हो या सुख हो, जिस स्थिति में भी जो भी हमारे साथ घट रहा है, हम कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार हैं। कुछ जाने अनजाने बेहोशी में कुछ ऐसे कार्य हो गए हैं, कुछ ऐसे विचार अभिमंत्रित हो गए हैं जिसकी वजह से हम कष्ट भोग रहे हैं। मैं आपको जगाना चाहता हूं। जब आप जगेंगे तो उन विचारों को आप खंडित कर पाएंगे, तभी आप दुख से
उबर पाएंगे। मित्रों, मैं तीसरी क्लास का विद्यार्थी था। मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे जीवन की वह पहली घटना है जो मुझे झकझोरी। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, मेरी क्लास में कोई 20-25 विद्यार्थी थे मेरे अतिरिक्त। पढ़ने लिखने में मैं बहुत वीक था, बहुत कमजोर था। उसका कारण था, मुझे प्रकृति बड़ा लुभाती थी। मेरे गांव के किनारे, नदी किनारे मेरा गांव था। मुझे नदी में बड़ा रस आता था। कोई 1.5-2 कोस गांव से नदी पड़ती थी। मैं जब तक नदी में ना नहा लूं, मुझे चैन ही नहीं पड़ता था। पेड़ पे चढ़ना, बेवजह पेड़ की चोटी तक चढ़ने का, प्रकृति के साथ जीने का नेचुरली मेरे अंदर। पढ़ाई लिखाई में कोई रस नहीं। जो स्कूल में पढ़ लिया सो पढ़ लिया। घर आके मैंने कभी होमवर्क नहीं किया। घर आया, बस्ता फेंका और चल दिया जंगल में। खजूर के पेड़ पे चढ़ जाता था। कितनी बार गिरा। अभी भी मेरे शरीर में खजूर के कांटे के निशान हैं। आनंद आता था। तो एक घटना घटी प्रथम बार मेरे जीवन में। बहुत छोटा था। एक बच्चे को, अच्छा, बच्चे तो रोज ही पीटते थे टीचर से। मैं भी पीटता था। मैं तो सबसे ज्यादा पीटता था, क्योंकि होमवर्क मैं कभी करके ले ही नहीं जाता था। इसलिए मैं तो रोज ही मार खाता था। अब टीचर भी मुझे मारना बंद कर दिए थे कि भाई पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी। हम कहां तक इसको मारे पीटे। तो टीचर ने मुझे अब मारना पीटना भी बंद कर दिया था। एक दिन एक घटना घटी। एक बच्चे को जैसे ही टीचर ने थप्पड़ मारा, उस दिन कुछ ऐसी अवस्था थी मेरी, जाने अनजाने। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जाने अनजाने कई बार हमारे साथ ऐसा घटता है, क्योंकि हम तो बेहोश हैं, हमें पता नहीं चलता। जाने अनजाने कोई ऐसा विचार अभिमंत्रित हो जाता है जिसके कारण दुख घटना शुरू हो जाता है जीवन में, या सुख घटना शुरू हो जाता है जीवन में, जाने अनजाने। अब जाने अनजाने नहीं घटे, उसी पे हम आगे अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम जागरूक हों, कैसे जागरण घटे। कुछ भी अनजाने नहीं घटे हमारे साथ। तो मैं तो बच्चा था। जाने अनजाने कुछ ऐसी घटना मेरे साथ घटी कि मैं उस अवस्था में मानसिक रूप से था कि उस बच्चे को जैसे ही टीचर ने थप्पड़ मारा, मेरे गाल में वही दर्द हुआ जहां उस बच्चे को उस टीचर ने मारा। मेरा गाल लाल हो गया। ऐसे भाव में मैं जाने अनजाने था उस समय। फिर दूसरे गाल पे टीचर ने थप्पड़ मारा, मेरा दूसरा गाल भी लाल हो गया। मैं अपने नाना नानी के यहां उस समय रहता था। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। उनके घर में छोटा बच्चा सिर्फ मैं ही था। मैं घर आ गया। मेरी नानी ने देखा मेरे दोनों गाल सूजे हुए हैं, लाल हो गए हैं। बोली, कौन से टीचर ने मारा, कौन से मास्टर ने मारा? मैं बोला, नहीं, मुझे नहीं मारा, फला बच्चे को मारा। मेरी नानी बोली कि ये कैसे हो सकता है, तुझे नहीं मारा, फला बच्चे को मारा, गाल तेरे सूजे हुए हैं। मैं बोला, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है।
उस रात मैं सो नहीं पाया। मेरी नानी ने सुबह मुझे बताया कि बेटा पूरी रात आप रोते रहे कि नहीं मास्टर जी मुझे दर्द हो रहा है मत मारो, नहीं मास्टर जी मुझे दर्द हो रहा है मत मारो। यह मेरे जीवन की पहली घटना थी जो मुझे आश्चर्यचकित की, जो मुझे मेरे जीवन में खोज के प्रति उन्मुख की। मैं तीसरी क्लास का विद्यार्थी था। मैं इस चीज को खोजने में लग गया कि यह कैसे संभव हुआ, यह कैसे संभव हुआ। मारा दूसरे बच्चे को गया है और गाल मेरे लाल हो गए। मित्रों, उस समय मेरी नानी मुझे टीचर के पास लेके गई। अगले दिन सुबह जब मैं स्कूल गया तो नानी मुझे साथ लेके गई। मेरी नानी ने पूछा कि भाई आप सच बताइए आपने मेरे बच्चे को मारा। टीचर बोले कि नहीं, हमने तो इसको मारना ही बंद कर रखा है। ये बीच क्लास से उठ के चला जाता है, बरगद का पेड़ है उस पे चढ़ जाता है, अब हम कितना मारे। तो बोली तो इसके गाल लाल कैसे हुए। टीचर बोले कि हम नहीं जानते हैं, हमने तो फला बच्चे को मारा था और उस बच्चे का भी उतने ही साइज में उतना ही गाल लाल था जितना मेरा। मेरे नाना नानी ने उतना ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया, बात आई गई हो गई और मेरे लिए भी लगभग आई गई हो गई। मैं बच्चा था, उतना विचार मैं नहीं कर पाया, लेकिन एक विचार छोटा सा मेरे अंदर उत्पन्न हुआ कि यह कैसे हुआ। जब भी मुझे कभी भी ख्याल आ जाता मैं उस उम्र में सोचना शुरू करता कि यह कैसे हुआ। आगे चल के वही विचार मेरी साधना में परिवर्तित हो गया। यह कैसे हुआ होगा मित्र, ये संभव है। हम आगे बात करेंगे। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।